हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप सबके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। मैं अब डिफरेंशिएशन पढ़ा रही थी, जो कि मैंने बीच में स्किप कर दिया है, क्योंकि अब तो सभी लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो मैं अब आप सबको एक सैम्पल पेपर बताने जा रही हूँ। सैम्पल पेपर में सेक्शन ए ये एमसीक्यूज हैं, जिसका फर्स्ट है if A का mod equals to 2 where A is a 2 by 2 matrix, then for A का inverse determinant equals। ये हमारे ऑप्शन है। हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4A का इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट में कि अगर K A इनवर्स है और n by n का मैट्रिक्स है तो K की पावर n हो जाता है और n इनवर्स का डिटर्मिनेंट रह जाता है। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें दी गई है 2, जो कि हमने ये 16 बन गया इंटू 1/2। A इनवर्स को हम 1/a लिख सकते हैं, इससे हमारा आंसर 8 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बी पार्ट। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ये हमें सीधे सीधे दिख रहा है। एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला होता है हम पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1a प्लस b। तो उसमें हमने यहाँ पे a की जगह 3 है और b की जगह हमारा 2 है, तो tan इनवर्स 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 3 में से 2 गया 1 और 1 प्लस 6 मतलब कि 7। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट tan इनवर्स x dx का। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अभी हमारे फंक्शन दो में चेंज हो रहे हैं, दो फंक्शन है। हमें दिख रहा है कि ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ रखा है किसका, tan इनवर्स x का। तो हम tan इनवर्स x को t मान लेंगे, क्योंकि ये रूट में भी है तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt होता है। अब हमने यहाँ पे रख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह हमने पूरा रख दिया dt अपॉन रूट t। बस अब सिंपल हमने इंटीग्रेशन कर दिया, रूट t माइनस 1 ऊपर जाएगा, हाँ प्लस 1 करते हैं ऐसे करके। इसका आंसर आ गया 2 अंडर रूट tan इनवर्स x प्लस c। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसमें डिग्री फाइंड करनी है। तो हमें पता है जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसी की हम डिग्री लेते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा ऑर्डर किसका हाईएस्ट है, इसका हाईएस्ट है d4y अपॉन dx4। तो यानी कि हम डिग्री भी इसी की ही लेंगे। ऑर्डर सबको पता ही है, जो ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसी की हम डिग्री लेते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 3, क्योंकि d सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इसी का है ना, तो डिग्री भी यही हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 ब्लू balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of getting exactly 1 red ball is। अब हम पे केवल एक कंटेनर है जिसमें 5 रेड बॉल्स है, 3 ब्लू बॉल्स हैं। वो कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 3 बॉल बाहर निकाली गई हैं और एग्जैक्टली 1 होने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड कितनी है 5 है, इसलिए 5c1 इंटू ब्लू कितनी है 2 बची ना, एग्जैक्टली 1 ही बतानी है रेड, इसलिए 5c1 इंटू 3c2 अपॉन टोटल में से 8c3। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5c1 5 लिख सकते हैं, 3c2 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 8c3 में 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करके क्या आ जाएगा 15 अपॉन 56, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 2 4 6 8। कंसिडर द रूल f। a से मैपिंग किस में है, b में। डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। x बिलोंग कर रहा है किसको, a को। तो हमें रेंज बतानी है। द रेंज ऑफ f इज गिवन बाय सेट। a दिया है, b दिया है, एफ एक्स दे दिया है। ये देखो ये डोमेन हो गया और ये 2x रख के रेंज हो गई। a की वैल्यू x में डालते जाएंगे और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी, वही क्या होगी हमारी रेंज होगी। तो रेंज क्या आ गई 2 4 6। दिस इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ y इक्वल्स टू लॉग बेस 10x देन dy अपॉन dx क्या होगा। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y इक्वल्स टू, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर log a बेस b है तो log a बेस c अपॉन log
बी बेस सी हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी हमने इसको तोड़ा। अब log 10 हमारा कांस्टेंट के जैसा है, उसे हमने बाहर रखा और log x का डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं 1/x होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ A is an invertible matrix of any order, then which of the following option is not true? ध्यान देना है सबको, यहाँ पे लिखा है नॉट ट्रू। बच्चे यही गलती करते हैं, जो ट्रू होते हैं उस पर टिक कराते हैं, बट हमें नॉट पूछा जो कि गलत हो। तो हमें दिख रहा है यही वाला ऑप्शन हमें लग रहा है जो कि गलत है, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट का इनवर्स जो है वो होल इनवर्स नहीं हो सकता। फिर भी हम और चेक कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। ये तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, एक इसको हमने पढ़ा है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है ये सेम है इसके जैसी, बस इसको 2 और उसमें इनवर्स में चेंज कर दिया, टी की जगह क्या कर दिया 2 कर दिया। तो अगर होल स्क्वायर है तो वो बाहर चला जाता है, तो ये भी सही हो गई। और ये हमने नॉन सिंगुलर में पढ़ा है कि अगर नॉन सिंगुलर है तो वो ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया नॉन सिंगुलर हो गया, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है एंड ये भी ठीक है। बट ये ही गलत है, क्योंकि ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट कभी भी उसके डिटरमिनेंट के होल इनवर्स के बराबर नहीं होता। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट अगर है तो वो बराबर होगा 1/a के डिटरमिनेंट के। ए के डिटरमिनेंट के ऐसे तो होता तो करेक्ट हो जाता, बट ये वाला जो है गलत है, इसीलिए हमारा आंसर यही है। ठीक है, समझ में आया सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एजर्शन और रीजन का। ये हमारे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो हमें मैट्रिक्स में देखो इसकी मल्टीप्लाई हम पहले एजर्शन लेंगे, x, 2 का मैट्रिक्स और 2 - 4 0 0। ठीक है, ये बराबर हमारे 0 के आना चाहिए, तो वो रीजन हो जाएगा x = 4 पे। अभी हम देखते हैं कैसे हम करते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ये रो और ये कॉलम, तो 2x आएगा और माइनस का 8 आएगा। सेम ऐसी सेकंड से करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो x 0 0 प्लस 2 0 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमें रीजन के लिए देखना है x = 4 के लिए। अगर हम x = 4 रख रहे हैं तो 4 2 8 माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी कि हमारा क्या हुआ, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं तो a हमारा 0 नहीं आएगा, बट x = 4 जो है हमारा सेम है ना, सेम करेंगे तो यही आएगा। x = 4 पे हमारा रीजन 0 आ गया, बट a नहीं आया। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह अगर हम 2 रख देंगे तो 2 × 2 माइनस का 8 इक्वल्स टू कितना आ रहा है -4 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था 0, बट 0 नहीं आया। अब ये हमारा रीजन है, इसी में हमने x = 4 रखा तो वो 0 आ गया, इसलिए हमारा आंसर होगा A is false but R is true। बट R is true, यही हमारा आंसर हो गया। ये आज के सैंपल पेपर सेक्शन 1 के सारे MCQs हमने करे। कल अब हम सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ओके देन, थैंक यू।